कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध आरंभ होने को था। एक ओर हस्तिनापुर की विशाल सेना थी जिसका नेतृत्व पितामह भीष्म कर रहे थे, और दूसरी ओर थे पांडव जो अपने अधिकार के लिए लड़ने आए थे। करोड़ों योद्धाओं की उपस्थिति से धरती कांप रही थी। घोड़ों की हिनहिनाहट, हाथियों की चिंगार और शस्त्रों की झंकार से आकाश गूंज रहा था। हस्तिनापुर के महल में नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र अपने मंत्री संजय के पास बैठे थे। संजय को महर्षि वेदव्यास से दिव्य दृष्टि का वरदान प्राप्त था, जिससे वे महल में बैठे बैठे ही युद्ध भूमि का सारा दृश्य देख सकते थे। चिंतित धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहना आरंभ किया, हे राजन, पांडवों की सेना को देखकर आपके पुत्र दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और बोले, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने व्यूह रचना में सजाया है। इस सेना में भीम और अर्जुन के समान महान धनुर्धर, युयुधान, विराट दृष्टि, राजा द्रुपद जैसे वीर योद्धा हैं। इसके बाद दुर्योधन ने अपनी सेना के महानायकों का वर्णन करते हुए कहा, किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारी सेना में भी महान बलशाली योद्धा है। आप स्वयं, पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण जैसे अनेक शूरवीर हैं जो मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति देने को भी तैयार हैं। हमारी शक्ति अपार है और पितामह भीष्म द्वारा रक्षित है, जबकि पांडवों की सेना भीम द्वारा रक्षित होकर भी सीमित है। यह कहकर दुर्योधन ने सभी योद्धाओं को अपने अपने मोर्चों पर डटे रहने का आदेश दिया। तभी कुरुवंश के वृद्ध पितामह भीष्म ने सिंह के समान गर्जना करते हुए अपना शंख बजाया। उनकी शंख ध्वनि से दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हुआ। इसके तुरंत बाद कौरव सेना में शंख, नगारे, ढोल और तुरहियां एक साथ बज उठी और उनका सम्मिलित शोर अत्यंत भयंकर था। दूसरी ओर श्वेत घोड़ों से सुसज्जित दिव्य रथ पर विराजमान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त, और भयानक कर्म करने वाले भीम ने पौंड्र नामक विशाल शंख बजाया। युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने भी अपने अपने शंख बजाए। उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को गूंजा दिया और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया। जब युद्ध आरंभ होने ही वाला था, तब हनुमान के ध्वज से सुशोभित रथ पर बैठे अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठाया। उन्होंने सामने अपने ही संबंधियों को खड़ा देखा। उन्होंने अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे अत्युत, कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, ताकि मैं देख सकूं कि युद्ध की इच्छा रखने वाले कौन कौन यहाँ उपस्थित है, जिनसे मुझे इस महासंग्राम में युद्ध करना है। संजय ने धृतराष्ट्र को बताया, हे भरतवंशी। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा कर दिया और कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए एकत्र हुए इन कुरुवंशियों को देखो। अर्जुन ने वहां खड़े अपने सभी संबंधियों को देखा, अपने ताऊ, चाचा, पितामह, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र और मित्रों को। अपने ही स्वजनों को युद्ध भूमि में देखकर महाबली अर्जुन का मन मोह से भर गया और वे अत्यंत शोक से भरकर बोले, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से यहाँ उपस्थित अपने ही स्वजनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुंह सूखा जा रहा है और मेरे शरीर में कंपन हो रहा है। मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से फिसल रहा है और त्वचा में जलन हो रही है।
मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हूँ। हे केशव, मैं कोई शुभ लक्षण नहीं देख रहा हूँ। युद्ध में अपने ही कुल का नाश करके मुझे क्या लाभ होगा? मुझे ना तो विजय की इच्छा है, ना राज्य की और ना ही सुख की। हे गोविंद, जिनके लिए हमें राज्य, भोग और सुख चाहिए, वे ही तो अपने प्राणों की आशा छोड़कर इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। मैं इन सब को मारना नहीं चाहता, भले ही वे मुझे मार डालें। हे मधुसूदन, तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहूंगा। फिर इस पृथ्वी के लिए तो क्या ही कहूँ। अर्जुन ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा, अपने ही कुल का नाश करके हम कैसे सुखी हो सकते हैं? इससे कुल का धर्म नष्ट हो जाएगा, अधर्म फैल जाएगा, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी और वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी। जो कुल का नाश करते हैं वे अनंत काल तक नरक में वास करते हैं। इतना कहकर अर्जुन शोक से व्याकुल मन वाले होकर अपने बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। इस प्रकार युद्ध भूमि के मध्य में अर्जुन मोह और विषाद से पूरी तरह घिर चुके थे। Thanks for watching. Please subscribe and share.